सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट पैरा बेस्ड क्वेश्चंस। तुमको पैरा बेस्ड क्वेश्चन हमेशा परेशान करेगा, कर रहा होगा इनफैक्ट, बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पैरा बेस्ड क्वेश्चंस इन कैट is on a higher side. But if you look at NMAT SNAP, the difficulty level of para based questions is slightly on a lower side. NMAT में 4 क्वेश्चन तक पैरा बेस्ड पे मिल जाता है। ऑल्दो मैं कैट के पैटर्न की अगर बात करूंगा सबसे पहले, तो पैरा बेस्ड क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा बिफोर वी मूव अहेड। पैरा बेस्ड क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सिंपल 4 कैटेगरी का होता है, या तो पैरा फॉर्मिंग होगी, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, या फिट इन द पैरा होगा, या समरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। पैराफॉर्मिंग क्वेश्चन क्या होता है? पैराफॉर्मिंग क्वेश्चन होता है 4 सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस का एक जंबल्ड पैराग्राफ दे रखा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। यू नीड टू रीअरेंज देम टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ये है पैराफॉर्मिंग। इसी से मिलता जुलता आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा। पैरा नहीं बनाना है, एक स्टेटमेंट आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 आइडेंटिफाई करना है जो इस पैरा का हिस्सा नहीं बनेगा। यहां तक तुमको क्लियर है। फिट इन द पैरा एक तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा है और एक ब्लैंक स्पेस है। मिसिंग सेंटेंस है, मिसिंग सेंटेंस भी ऊपर दे रखा है और आपको बताना है मिसिंग सेंटेंस किस पोजीशन पे आएगा, यानी उस पैराग्राफ में 1 2 3 4 ब्लैंक्स हैं और स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, एंड दैट बिकम्स द आंसर चॉइस। ये हो गया फिट इन द पैरा। स्लाइटली डिफिकल्टी लेवल हायर रहेगा। एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको समराइज करना है और 4 ऑप्शन में से बेस्ट पॉसिबल समरी आइडेंटिफाई करनी है। इसके अलावा यूजुअली पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में पैरा कंक्लूजन, पैरा इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग द पैरा, वीकनिंग द पैरा, ये भी मिल सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स का बात करते हैं तो पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में 4 मेन कैटेगरी माना जाता है। एग्जाम्पल कैट का लिया है, बट मैं सारा जो थ्योरी बता रहा हूं वो कॉमन है और जो एग्जाम्पल्स करा रहा हूं वो प्राइमरीली मेरे दिमाग में एनमेट था शुरू के 2 से 3 क्वेश्चंस में। जो नेक्स्ट इसका कवरेज करूंगा उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको हायर डिफिकल्टी लेवल के भी ले लूंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए यहां पे समझाना जरूरी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है टू क्रैक दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पूरा वर्बल कैट का उठा के देखोगे सिर्फ 8 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आएगा पैरा फॉर्मिंग का, 2 क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का, 2 क्वेश्चन फिट इन द पैरा, 2 क्वेश्चन समरी। लेकिन एनमैट में यही क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। आपको पैरा समरी दिख सकता है, रेयर चांस है, पैरा कंप्लीशन दिखेगा, पैरा फॉर्मेशन भी दिखेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी मिल सकता है, फिट इन द पैरा एनमैट में नहीं दिखता। बट जैसे मैंने पिछली बार आपको एक अभी वीडियो पोस्ट किया था एनमैट के कोर्स ऑफ एक्शन पे, और मैंने कहा 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। Similarly on the same lines I am saying para based question 2 से 4 मिल जाता है। इन वर्बल एबिलिटी, कोर्स ऑफ एक्शन वर्बल एबिलिटी में नहीं मिलता है। कोर्स ऑफ एक्शन मिलता था आपको लॉजिकल रीजनिंग में, which I have already covered. You would have watched it in the previous video. आगे जो वीडियो आएगा वो बाकी के पैरा बेस्ड क्वेश्चंस पे आएगा। इट इज मोर और लेस कॉमन फॉर कैट और लेट्स से एनमैट, बट एनमैट में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो बिल्कुल आई वुड से अलग होते हैं, लीक से हटके होते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। मैं आगे उसके वीडियोस पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, आप उनको देख सकते हो और उनसे अपनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एग्जांपल्स कर सकते हो एनमेट की गाइड से। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पैराफॉर्मिंग क्वेश्चंस। पैराफॉर्मिंग क्वेश्चंस व्हाट इट टेस्ट, सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करता है फ्लो ऑफ आइडियाज, क्योंकि 4 स्टेटमेंट में या 5 स्टेटमेंट में एक आइडिया फ्लो कर रहा है। आपको सेंटेंस को अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में, आइडिया फ्लो समझते हुए। अगर आइडिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फ्लो की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या सपोज करो मुझे 4 स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे और फ्लो तो बहुत दूर की बात है, लीव द क्वेश्चन। स्किल्स क्या क्या चाहिए? आइडेंटिफाइंग ओपनिंग सेंटेंस, ब्रॉड इंट्रोडक्टरी लेवल का स्टेटमेंट है, इससे पैरा स्टार्ट होगा। स्पॉटिंग कनेक्टर्स, कुछ वर्ड कनेक्टर्स होते हैं, हाउएवर, बट, देयरफॉर, मोरओवर, येट, दो, ऑल्दो, बट इनसे इंपॉर्टेंट होता है आइडिया कनेक्ट। And I always say idea linkage is most important. Always look for pairs of sentences that clearly links, then build the para around them. ये इसका एक सबसे बड़ा टिप है। आपको पेयर ऑफ सेंटेंसेस को ढूंढ के उनके चारों तरफ घूमना है और जिस आइडिया फ्लो को आप देख रहे हो मूव करते हुए, उस आइडिया फ्लो में फिट बैठाना है। रूल्स टू फॉलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच आई ऑलवेज से इज जनरल टू स्पेसिफिक, यानी
हमने एक जनरल स्टेटमेंट देखा, उससे हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ गए. एग्जाम्पल है तो बिल्कुल आखिर में चला जाएगा. This means that you should move from an introductory statement to one that gives more specific details. Try to find sentence which introduces a topic or person or idea. This will be the opening sentence. ये इसका पहला रूल है. रूल जो कि कैट में डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए टूटेगा. वहां सब एक्सेप्शंस पे खेला जाता है. बट अगर आप एनमेट की बात कर रहे हो मेरे से, बिल्कुल फर्स्ट रूल यू हैव टू फॉलो. सेकेंड रूल, फाइंड द क्लोजिंग सेंटेंस, जो थोड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि ये थोड़ा सा जिसे बोलते हैं अपन गट फीलिंग पे चलते हैं कि ये पैरा को समअप कर रहा है. आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा पैरा को समअप कर रहा है, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, किसी चीज को क्लोज करेगा. ये सेंटेंस जनरली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनेगा. ठीक है. उसके बाद रूल 3, मेक मैंडेटरी पेयर्स. इसमें ग्रामर काम आ सकती है, नाउन प्रोनाउन कॉम्बिनेशंस काम आ सकते हैं, थॉट चेंजर्स लाइक हाउएवर, येट, बट, दो, ऑल्दो काम आ सकते हैं. पर फिर भी बोलूंगा आइडिया कनेक्ट और वर्ड कनेक्ट में हमेशा आइडिया कनेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है. यू नीड टू कनेक्ट द आइडिया, यू नीड टू गेट द लिंकेज ऑफ द आइडिया. सिर्फ वर्ड पे खेलोगे पक्का गलत होगा. ठीक है. सो की टू सॉल्विंग पैराजंबल क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज कनेक्टेड पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कनेक्ट विद एन आइडिया. एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो देयर आर 4 sentences given. मैं आपको सेंटेंसेस समझाते हुए चलूंगा so that you can make a sequence. The distinction between rationality and irrationality is not always clear, particularly in matters of culture and belief. यानी पहले rationality और irrationality का कुछ तो बात हुआ है, ऐसा पहले को ही पढ़ के लग रहा है. What may appear irrational in one society could be considered entirely rational in another. This is in continuation to A, ऐसा लगता है. Hence, rationality must be understood. अभी हम एक continuation में चले गए, मुझे लगा ABC पढ़ा तो, लेकिन D में एक डिबेट था. डिबेट ने क्या बोला? Which debate extent to which human decision making can be termed rational. Philosophers have long debated the extent to which human decision making can be termed rational. हम rational की बात कर रहे हैं. ये एक long debate चलता आ रहा है, human decision making कैसे rational कही जा सकती है. So this looks to be an introductory statement because it is opening the idea. So I will start with D. The distinction between rationality and irrationality is now my second connect. तो मेरे को DABC इसमें एक सीक्वेंसिंग दिखती है. मैंने 3 चीजों को यूज किया. पहला ओपनिंग स्टेटमेंट, दूसरा D is connected to A is further taking me to B and B, C is taking me as an hence as a concluding statement, जो कि मुझे concluding statement लास्ट में लगता है. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर DABC बन जाना चाहिए. Okay, so this is typically what you guys have to understand. It's a simple example, I know. Let's take one more example. Take this example. The concept of time has fascinated philosophers and scientists for centuries. Time, समय का concept बहुत समय तक उनको fascinate किया. Yet in the realms of physics, time is often treated as a dimension much like space. For everybody human experience, however, time is felt as a one-way flow from past to present to future. Now, सब अलग चल रहे हैं. Reconciling these contrasting perspective, मेरे को एक आइडिया दे रहे हैं कि कुछ मुझे पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे. कौन कौन से पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं? येट, BC और D मुझे दिख रहा है कि बात के फ्लो में जा रहा है. नाउ सी, अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हैज फैसिनेटेड फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट्स फॉर सेंचुरीज. ओपनिंग स्टेटमेंट. नाउ फॉर एवरीबॉडी ह्यूमन एक्सपीरियंस, हाउएवर, टाइम इज फेल्ट एज अ वन वे फ्लो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर. इसने क्या किया? टाइम फैसिनेट करता था फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट को फॉर सेंचुरीज. सिर्फ 1-2 लोगों के लिए बताया, इनको करता था फैसिनेट. फिर सी ने बोला ह्यूमन एक्सपीरियंस हर किसी के लिए क्या है? टाइम इज फेल्ट एज अ वन वे फ्लो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर. येट इन द रीम ऑफ फिजिक्स, इसके बाद बोला येट इन द रीम ऑफ फिजिक्स टाइम इज ऑफन ट्रीटेड एज अ डायमेंशन मच लाइक स्पेस एंड डी इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट. नाउ दिस विल गिव यू आंसर एज ACBD. नाउ दिस इज ऑल अबाउट पैराफॉर्मिंग बेसिक्स. पैरा बेस्ड क्वेश्चन का एक पार्ट यानी पैरा फॉर्मेशन, वो आपको भी कराया. इसमें सिर्फ बेसिक्स ऑफ पैरा फॉर्मेशन कवर किया है. विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ऑन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, summary based, para completion, etc. Primarily keeping in mind that you guys are also preparing for NMAT. Don't only focus your preparation on CAT. थोड़ा थोड़ा डिवेट करके, समय चुरा के NMAT स्नैप की तरफ देखने लग जाओ. वक्त आ चुका है. Wish you all the best, guys. Keep rocking. Take care of your health. Take care of your hard work. And keep subscribing us, keep liking us so that you get this content
in a right place. Thank you.